बच्चों, आज हम दादी माँ पाठ का अध्ययन करेंगे। दादी माँ पाठ है, ये डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 9 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर नामक गांव में हुआ था। अब जो शिव प्रसाद सिंह जी हैं, उन्होंने 1953 में हिंदी में एमए किया। उसके बाद वो हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। वह एक शिक्षाविद भी थे और एक साहित्यिक पुरुष भी थे। अब जो शिव प्रसाद सिंह जी हैं, उन्होंने दादी माँ पाठ के माध्यम से अपनी दादी को याद किया है। अब यह उनके द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है अपनी दादी की याद में। तो एक बार अचानक से क्या होता है, शिव प्रसाद सिंह जी बैठे होते हैं और उनकी दादी माँ की मृत्यु की खबर उनको सुनाई देती है। अब जैसे मृत्यु की खबर उनको सुनी जाती है, वो सुन लेते हैं, तो उसके बाद वो अपनी दादी माँ की यादों में खो जाते हैं और उनके साथ बिताए हुए पल उनको याद आने लगते हैं। तो ये पाठ में हम उस पाठ का सारांश जानेंगे। अब जो ये कहानी है, ये शिव प्रसाद सिंह जी की है। अब इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और यह भी बताना चाहा है कि परिवार में बड़ों का क्या महत्व है। अब लेखक जो है, उनका स्वभाव क्या है, जानिए कि लेखक बड़े हो चुके थे, लेकिन अब तक वो इस तरह के सुख दुख परंतु उन्होंने कभी भी इस तरह के सुख दुख नहीं देखे थे। जरा सी कठिनाई भी पड़ती थी तो उनका मन क्या हो जाता था, अनमना हो जाता था। और उनके जो दोस्त होते थे, उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाते थे। अब जो लेखक हैं, बहुत ही भावुक स्वभाव के थे और दादी माँ की मृत्यु की खबर सुनते ही वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी, वो अपनी दादी माँ को याद करते हुए सोचते हैं कि उनकी दादी माँ ममता, स्नेह और दया की मूर्ति थी। अब लेखक जब गांव जाते हैं, उन दिनों को याद करते हैं वो। अब लेखक कहते हैं कि बच्चों में लेखक को बरसात के दिनों में गंदे जल में कूदना अच्छा लगता था। जैसे अक्सर आप लोग का होता है कि बच्चों को गंदे पानी में खेलना अच्छा लगता है, तो लेखक को भी ऐसे जब वो गांव जाते थे छुट्टियों में, तो बरसात के गंदे पानी में जाके वो खेलते थे और कभी कभी तो बीमार भी पड़ जाते थे। और लेखक यहाँ पे कहते हैं कि उस समय मेरे को बीमार होना अच्छा लगता था, क्योंकि बीमारी में जो उनकी दादी माँ है, उनके लिए नींबू और साबूदाना बना के की खीर बना के देती थी और उनको नींबू का रस बना के देती थी। और जब भी उनको बुखार चढ़ता तो दादी माँ उनकी काफ़ी सेवा किया करती थी। अब जो उनकी दादी माँ है, उनके माथे पर एक अदृश्य शक्तिशाली चबूतरे की मिट्टी लगाती थी और उनकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। अब लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए सोचते हैं कि दादी माँ गांव में मिलने वाली 50 किस्मों की दवाइयों के दाम तो दादी माँ को ऐसे ही याद थे। और दादी माँ का स्वभाव ऐसा था कि उनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब लेखक सोचते हैं कि आज भी मैं बीमार होता हूँ, परंतु जो मेरे मैस हैं, नौकर चाकर हैं, वो मेरी इच्छा अनुसार मेरी देखभाल करते हैं, लेकिन डॉक्टर की शक्ल देखकर ही मेरा बुखार भाग जाता है। अब मुझे बीमार होने का मन नहीं करता, क्योंकि जिस तरह मेरी दादी माँ मेरा ख्याल रखती थी, उस तरह ये डॉक्टर मेरा ख्याल नहीं रख सकते और नौकर चाकर उस तरह मेरे को साबूदाने की खीर और नींबू बनाकर नहीं दे सकते, जिस तरह मेरी दादी माँ मेरे को दिया करती थी। अब लेखक एक बार की बात याद करते हैं। लेखक सोचते हैं कि एक बार दोपहर में क्या हुआ था कि दादी माँ जो है, वो रामी की चाची को डांट रही होती हैं। अब दादी माँ उसको डांटने की वजह ये होती है कि जो रामी की चाची होती है, उसने दादी माँ से कुछ पैसे लिए होते उधार, लेकिन वो उसको वापस नहीं कर रही होती है। अब वो दादी माँ के सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि बेटी की शादी के बाद वो सारा पैसा दे देगी। अब लेखक सोचते हैं कि दादी माँ आखिर उसको इतना डांट क्यों रही है। लेखक दादी माँ से उसको पैसा देने के लिए कहते हैं, लेकिन जो दादी माँ होती है उस समय तो मना कर देती है। लेकिन बाद में दादी माँ पीछे से रामी की चाची को कुछ पैसा भी देती है और उसका पुराना ऋण भी माफ़ कर देती है। और उस समय पे जो 10 रुपये बहुत हुआ करते थे, तो दादी माँ उसको 10 रुपये भी देती है। अब यहाँ पे लेखक दूसरा किस्सा याद कर रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था। लेखक के किशन भैया होते हैं, जो उनकी शादी होती है। अब लेखक को बुखार आ रहा होता है और इसलिए वह बारात में भी नहीं जा पाते हैं। अब जो दादी माँ है, लेखक को पास की चारपाई में सुला देती हैं। अब घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। जैसा कि अक्सर आप लोग देखते हो कि जब बारात जाती हैं, तो औरतें बारात के जाने के बाद कुछ
नृत्य वगैरह करती हैं, साथ ही कुछ अभिनय नाटक वगैरह भी करती हैं। तो ऐसा ही लेखक के घर में भी हो रहा था। अब जो लेखक हैं उनके मामा का लड़का जो राघव है वो भी लेखक के साथ वहाँ पे रह गया था। लेकिन जो औरतें होती हैं वो लेखक के रुकने पर और जो राघव है उसके रुकने पर ऐतराज़ करती हैं। लेकिन दादी माँ उन लोगों को समझाती हैं कि जो छोटे लड़के होते हैं और जो ब्रह्मा जी होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता, और दादी माँ लेखक को वहीं चारपाई पर सुला देती हैं, क्योंकि दादी माँ लेखक से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अब लेखक आगे सोचते हैं कि दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सारे दुख देखे होते हैं। अब दादी माँ जब दादाजी की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो लेखक देखते हैं कि दादी माँ बहुत उदास रहती हैं। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को सब शुभचिंतक जो उनके अच्छा शुभचिंतक बनने का दिखावा करते हैं वो लोग उधर आते हैं। अब जो शुभचिंतक आते हैं वो घर में आते तो हैं शुभचिंतक बन के, लेकिन वो तरह तरह से उन लोगों से पैसा ले लेते हैं, जिसके कारण जो लेखक हैं उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और जो लेखक के पिताजी हैं वो अपने पिता के श्राद्ध पर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, और फिर जो लेखक का परिवार है वो बहुत ज़्यादा कर्जे पर पड़ जाता है। अब एक दिन अचानक से क्या होता है, जो दादी माँ है सर्दी में गीली धोती पहने हुए कमरे में सिंदूक पर एक दिया जलाकर बैठी होती हैं। अब लेखक उनके पास जाते हैं तो दादी माँ किससे रोने का कारण पूछते हैं, लेकिन जो दादी माँ होती है उसे टाल के मना कर देती है। अगली सुबह लेखक देखते हैं कि उनके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे होते हैं, कहीं से उधार मिल जाता है, इस बारे में उनमें आपस में चर्चा हो रही होती है, क्योंकि उन लोगों ने श्राद्ध पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया होता है और उधार भी काफ़ी हो चुका होता है। इतने में जो दादी माँ है उनको लेखक के पिता को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे पिताजी ने मेरे को सोने के कंगन दिए थे वो किस काम आएंगे। अब लेखक देखते हैं कि उनकी दादी माँ लेखक के पिता का कर्जा भी उतार देती हैं। अब अभी लेखक के हाथ में भैया का पत्र था। अब लेखक क्योंकि पहले तो दादी माँ की यादों में खोए होते हैं, अचानक से वो यादों से बाहर आ जाते हैं और दादी माँ उनको एक देवी के स्वरूप में दिखाई देती हैं, धुंधली परछाई जैसी। अब लेखक के हाथ में क्या होता है, पत्र होता है। वह पत्र किसका होता है, किशन भैया का होता है। अब लेखक को इस समाचार पे विश्वास नहीं होता है कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये दादी माँ पाठ था जो डॉक्टर श्री प्रसाद सिंह जी ने लिखा था अपनी दादी माँ की याद में, एक संस्मरण है यह। तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे, थोड़ा इनको समझ लेते हैं। एक तो कठिन शब्द आया था शुभचिंतक। अब शुभचिंतक का अर्थ होता है जो भला चाहने वाले होते हैं। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता मतलब विपरीतता, जो स्थिति आपके अनुकूल न हो, विपरीत हो, उसको हम प्रतिकूलता कहते हैं। अब सन का अर्थ होता है रुई। अब सद्य, सद्य मतलब अभी अभी, जैसे दादी माँ के बालों जब नहा के आती हैं तो उनके बालों से पानी टपक रहा होता है, तो लेखक को पता चलता है कि वह अभी अभी नहाई हुई आई हैं, सद्य धीरे अभी अभी उनके बालों से पानी टपक रहा है। निस्तार, निस्तार मतलब दादी माँ कहती हैं कि तुम्हारा निस्तार हो जाएगा, उधार, निस्तार का अर्थ होता है उद्धार। व्यात्या चक्र, व्यात्या चक्र का अर्थ होता है तूफान। अब यहाँ पे एक मुहावरा आया है, मुँह में राम बगल में छुरी। अब इसका अर्थ होता है ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाले, क्योंकि जो लेखक के घर में लोग आते हैं उनके शुभचिंतक बनकर वो लोग क्या करते हैं, मुँह में राम बगल में छुरी। वो लोग उनका भला चाहने वाले नहीं होते हैं, उनके मुँह में तो राम राम होता है, मुँह से तो वो लोग अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से वो उनका बुरा चाहने वाले होते हैं। तो यहाँ पे हमने दादी माँ पाठ का सारांश जाना। अगली क्लास में हम इसके बहुविकल्पी और लघु प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।